हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी आर शूर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मोतीबाग न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड रेपुटेड होम्योपैथी का कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके बारे में आप किसी भी स्टेट में ज़रूर सुना होगा। इसको SHMC दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आप इसको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है नीट के स्कोर के बेस पे, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है, उसके लिए आपको पहले तो आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और नीट क्वालिफाई के बाद आपके पास 2 रूट होते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पहला रूट है AA CCC और दूसरा रूट है IPU स्टेट काउंसलिंग से। AA CCC से इसके अंदर आती है 11 सीट्स और IPU स्टेट की काउंसलिंग से आती है इसमें 52 सीट्स। अगर आप जैसे कि आपने 10th और 12th या 10th या 12th कोई भी दिल्ली स्टेट से ना करके किसी और स्टेट से करी हो, तो आप IPU स्टेट और दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको खाली AA CCC की काउंसलिंग से ही आपको ये कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपने 10th 12th दोनों दिल्ली से करी हो, तो ही आप सिर्फ 10th और 12th ही दोनों अगर दिल्ली से करी हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आप IPU की दिल्ली स्टेट से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। और इसके अंदर आपको टोटल 52 सीट्स मिलती है, ऑल कैटेगरीज के मिलाकर, जनरल, EWS, OBC, SC, ST एंड PWD। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी हर कैटेगरी की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। जनरल के लिए 61,687 गई थी आयुष से, और IPU की गई थी 2,70,806। OBC के लिए गई थी कट ऑफ लास्ट 91,514, और IPU के लिए गई थी 7,38,486। AWS के लिए गई थी आयुष से 70,760, और IPU से गई थी 4,55,330। और यहीं SC के लिए गई थी 1,93,140, और IPU से SC कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी 5,28,147। और यहीं ST के लिए आयुष से गई थी 2,33,160, और IPU से लिए गई थी 6,74,487। और PWD के लिए एक ही सीट थी जिसमें एडमिशन हुआ था, उसकी रैंक थी 10,77,745। ये लास्ट की कट ऑफ थी। तो अगर आपकी रैंक इस कट ऑफ के मतलब, जैसे स्कोर का कोई बेस नहीं होता कि आपको स्कोर पे मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेन आपको मेडिकल कॉलेज का जो थीम होता है वो होता है रैंकिंग के बेस पे। अगर आपकी रैंकिंग यहीं जनरल में कहीं 70,000 तक आ रही है ऑल इंडिया कोटा से, तो आप आयुष से अप्लाई कर सकते हो। OBC में भी अगर 1 लाख के अंदर आ रही है, EWS में अगर 1 लाख के अंदर आ रही है, SC में 2 लाख, और ST में अगर 2.5 लाख के अंदर आ रही है, तो आप आयुष से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर IPU से अप्लाई करना है तो जनरल में आपकी रैंक 2 लाख होनी चाहिए। OBC में ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि OBC में क्या हो गया कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली स्टेट में IPU की काउंसलिंग में, कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वैलिड नहीं हैं। आपका अगर OBC कैटेगरी है तो एक स्पेसिफिक कोड दिया है IPU ने अपने ब्राउचर में, तो उसकी वजह से OBC कैटेगरी में एडमिशन सबको नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हो सकता है लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, वरना इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। और AWS के लिए आपकी रैंक 5 लाख समथिंग होने इस बार। SC ST में आपकी रैंक 6 to 7 लाख के बीच में होगी। तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग से इस होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज में। और हम बात करते हैं इसके बारे में, तो आपको पहले बता देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। पहला आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपने आयुष से किया है या IPU से करा है, नो मैटर, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की PDF का प्रिंट आउट चाहिए होगा। अलॉटमेंट लेटर, जैसे आपको काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा और आप जो फीस मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस पे करोगे, उसका आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसके बाद। तो वो अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आपने IPU से काउंसलिंग करी है और आपको दिल्ली से 10th और 12th दोनों कंपलसरी होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन देंगे, वरना वहाँ जाके आपको एडमिशन रिजेक्ट कर देंगे। काउंसलिंग में अलॉट हुआ हो ना हुआ हो, उससे उनको मैटर नहीं पड़ेगा। अगर आप यहीं AA CCC से आते हो तो आपकी 10th और 12th कहीं की भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एडमिशन मिल जाएगा। नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास प्रिंट, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट में कौन, जैसे कि आपके पास EWS है, OBC है, SC ST और PWD है, तो ही आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अप्लीकेबल होगा।
और आपको आपकी उसकी ओरिजिनल तो ले जानी है, फ़ोटो कॉपी ले जानी है। 10th 12th की मार्कशीट की भी ओरिजिनल ले जानी है यार, फ़ोटो कॉपी के साथ। आपको आधार कार्ड ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे कि किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आपके साइन होने चाहिए विदिन 6 मंथ ऑफ एडमिशन। जैसे कि आज आपका आ गया कि आपको अलॉट हो गया है, तो आज से लेके लास्ट 6 मंथ के बीच में आप करा सकते हो, या फिर आप ज़रूरी नहीं आप तुरंत दो, आप एडमिशन के बाद भी उनको जाके सबमिट कर सकते हो कि सर ये बात थी, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हुआ था तो मैं दे दूँ। तो वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं, आपको एडमिशन हो जाएगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए के बिना भी। गैप ईयर सर्टिफिकेट भी वैसे ही होता है आपको, मतलब अगर किसी ने ड्रॉप लिया है 1 साल 2 साल 3 साल, उसका तब जाकर एडमिशन हो रहा है तो वो गैप्स ईयर सर्टिफिकेट देगा। तो इसकी भी एज अ कंपलसरी नीड नहीं होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप एडमिशन के बाद भी अंडरटेकिंग दे सकते हैं, और उसके बाद आप जब ज्वाइन करेंगे, आपका जब क्लास स्टार्ट होगी तब आप सबमिट कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, तो लोग सोचते हैं यार कॉलेज जाना, एडमिशन लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। भाई नहीं चाहिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपका जो कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी होगा ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो उस कॉलेज में आपका खुद बनाएंगे, क्योंकि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो आपका वो बना के दे देंगे आपको खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट। वहीं पे सब एग्जामिन होगा, आपको तुरंत हैंड टू हैंड देंगे, आप तुरंत हैंड टू हैंड सबमिट कर सकते हो। चेकबुक ज़रूर ले जाना भाई, कहीं एडमिशन हो, किसी कॉलेज में हो, ज़रूरी नहीं इस कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मेडिकल कॉलेज में हो, या किसी भी BSc BA किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो किसी भी कोर्स में, भाई चेकबुक ज़रूर लेके जाना। चेकबुक क्यों ले जाना? क्योंकि कोई भी कॉलेज आपकी फ़ी बाय कैश बाय UPI एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ DD लेगा। तो आप सोचोगे यार DD लेगा, कितने की DD बनवाए, तो उसकी चिंता मत करो। आप जब वहाँ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने अमाउंट की DD इतनों की देनी है, तो वो उनके पास, उनके मतलब कॉलेज के पास ही सबसे नियरेस्ट एक बैंक होती है, वो बता देंगे आप इस बैंक में जाओ, DD वो बना के दे देंगे, उनका टाइप होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई उनके पास तो SBI का है, मेरे पास तो पासबुक ही नहीं है SBI की, ना चेकबुक है, बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, तो उससे मैटर नहीं करता। वो उनको कॉलेज वाले बता रखे होते हैं SBI वालों को कि भाई हमारे बच्चे आ रहे हैं तो कर देना वो काम, तो वो DD बना के दे देंगे। तो आप चेकबुक ज़रूर लेके जाना, कुछ भी हो, एक नहीं 3-4 चेक ले जाना ज़रूर कंपलसरी। और अब यहाँ बात आती है फ़ी पेमेंट की। तो फ़ी पेमेंट में बता देता हूँ। तो क्या बात है कि अगर आप आयुष से एडमिशन लेते हो तो आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस जाती है वो जाती है, और बाकी अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको कोई फ़ीस जमा नहीं करनी होती। आप डायरेक्ट आओ, एडमिशन लो, और DD से थ्रू जो भी फ़ीस होगी वो आप फीस सबमिट करो और आपका एडमिशन हो जाएगा। बट जो भी बच्चे IPU से आते हैं उनको फ़ीस पेमेंट का मेथड बताता हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियो खुद यूट्यूब पे देखी है। तो वो कहते हैं कि आपको जैसे कि कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको पूरे 60,000 देने पड़ते हैं एज अलॉटमेंट लेटर, फिक्स सीट फिक्स करने के लिए, ये वो आपको पैसे कभी वापस नहीं मिलते, आपको फ़ीस अलग से देनी पड़ती है। तो उसका फंडा मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। वो जितने भी यूट्यूब वाले हैं सब क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि 60,000 आपको खाली फ़ीस फिक्स करने के देते हैं, वो आपको पैसे कहीं वेस्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ मत जाओ, उस कॉलेज में मत जाओ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता उस 60,000 का। वो जो 60,000 है वो कब लेते हैं मैं आपको, क्यों लेते हैं मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। जैसे कि आपका काउंसलिंग में नाम आ गया और आपका भाई लेटर आ गया है, लेटर आएगा तो आपको लेटर डाउनलोड करने से पहले आपको इतने की फ़ीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, 60,000 की आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी उनके IPU के पोर्टल पे। जैसे आप 60,000 की फ़ी पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपका लेटर डाउनलोड होगा, वो लेटर लेके और आपको वो आपका प्रोविजनल लेटर लेटर और जो आपने फ़ीस पेमेंट करी है 60,000 की, तो उसकी रिसिप्ट लेके आप जाओगे कॉलेज। तो जब वो चेक कर लेंगे, क्योंकि देखो लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे, तो रिसिप्ट नहीं ले जाओगे, बट हाँ एज अ सिक्योरिटी आप रख लेना। जब आप ले जाओगे तो उनको दिखाओगे जब अपना प्रोविजनल लेटर, तो एडमिशन ले लेंगे और आपसे नॉमिनल DD बनवाएंगे 2 to 3,000 के बीच की होती है, जो कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ी चार्ज है। वो आयुष वाले भी देंगे और स्टेट वाले भी देंगे। तो जो IPU से जो जा रहे होंगे ना, तो उनको ना फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। कौन सी फ़ी? ईयरली फ़ीस। बट आयुष वाले यहाँ पे ईयरली फ़ीस देंगे, जो भी ईयरली फिक्स होती है कॉलेज की, वो फ़ीस आप आयुष वालों को देनी पड़ेगी। बट जो IPU से आएंगे ना उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आप ये 60,000 दोगे ना आप अपने लेटर के लिए, तो जो ये 60,000 है ना, तो वो आपके उस कॉलेज की फ़ीस में डिडक्ट होंगे। तो भाई कॉलेज की फ़ीस एक साथ, तो भाई 25 से 30,000 के बीच में फ़ीस है इस कॉलेज की, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। ईयर भी ये नहीं कि 1 साल ना,
फर्स्ट प्रॉफ की, जैसे आपका पहला ईयर 1.5 साल का है तो 1.5 साल और सेकेंड ईयर तो समथिंग 25,000 भी अगर आप करते हैं ना तो 50,000 होगी, कुछ अमाउंट तभी बचेगा या फिर लग जाएगा एज अ कोई फिक्स चार्ज अभी मतलब पता नहीं है किसी को कि कितनी फ़ीस है, बट हाँ 25 to 30,000 के बीच में फ़ीस है पर प्रॉफ की। तो आपके ये वहाँ डिडक्ट हो जाएगी, तो आपको 1.5 से 2 साल मतलब 1.5 तो कोई बात नहीं, 2 साल तक आपको कोई फ़ीस देनी नहीं है, ये वो आपकी फ़ीस इसी 60,000 में डिडक्ट हो जाएगी। तो मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियो खुद देखी है इस कॉलेज के बारे में, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई ये फ़ीस है वो फ़ीस है इतनी है वो है, तो भाई उनके बारे में मत सुनो, मैं खुद बता रहा हूँ जो रियल है, ठीक है। आपकी वो 60,000 फ़ीस कुछ नहीं है, आपकी 2-2.5 साल की फ़ीस जाएगी और वो आपको एक बार में दोगे तो वो रहेगी। और ये सिर्फ IPO वालों के लिए, आयुष वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आयुष वालों को हर प्रॉफ में बाद अपनी फ़ीस जाके देनी पड़ेगी DD लेके। तो नेक्स्ट लाइफ पे चलते हैं, अब कॉलेज के बारे में देखते हैं भैया कॉलेज कैसा है। तो कॉलेज की बात है भाई, पहला तो ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से ये टाई अप है, तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट मेडिसिन जो भी है वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, ठीक है। बट जो इसमें प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स और एमओ है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ही देखती है उनको। बट जो भी प्रोफेसर और एमओ अलॉट होते हैं ना, वो कौन सा पेपर दे के आते हैं पता है? सबसे हार्ड पेपर जिस बनाता है ना उसको कहते हैं UPSC। हाँ, UPSC का पेपर वो सारे टीचर दे के UPSC का पेपर दे के आते हैं, तब वो प्रोफेसर्स या एमओ बनते हैं या मेडिकल स्टाफ जो भी होगा कॉलेज का वो रहेगा। सारे टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। NHMC दिल्ली जो कहते हैं ना कि NHMC दिल्ली में जाओ भाई 2,500-3,000 फीस है, उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं इसके अंदर, बिलीव कर लेना। सीनियर भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको एकदम भाई छोटे भाई की तरह ट्रीट करेंगे, जाओगे तो रैगिंग का भाई नाम निशान नहीं है उस कॉलेज में कि सोचो भाई रैगिंग होगी इस जूनियर रहेंगे, रैगिंग होएगी नहीं भाई। फर्स्ट डे से ही आपको ऐसा ट्रीट करेंगे भाई जैसे कि आप पुराने स्टूडेंट्स हो, कोई रैगिंग नहीं होती भाई, वेल बिहेव सब, सारे सीनियर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे सीनियर्स हैं। वेल इक्विप्ड लैब है, लैब सारी लैब है, जैसे कि फिजियो लैब है, नेट लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, सारी लैब है, सारे टेस्ट होते हैं। और मेन बात आती है डायसेक्शन की, भैया मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं डायसेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा, SHMC दिल्ली नाम है, इसके अंदर एनाटॉमी का डायसेक्शन भी होता है, NHMC दिल्ली में नहीं होता। तो भाई आप डिसाइड करो NHMC दिल्ली जा रहे हो 2,000 की फ़ीस में या 25,000 की फ़ीस दे के यहाँ पे आओगे, एनाटॉमी डायसेक्शन भी करने को मिलेगा आपको। और एक और पर्क्स है जो सबको पता ही होगा, ये कॉलेज साउथ कैंपस के बीच में आता है, तो हाँ लाइफ आप जी सकते हो, कॉलेज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, कैफ़ेज़ हैं आसपास, काफ़ी हैंग आउट के लिए प्लेसेस हैं। लाइब्रेरी के अंदर आपको भाई बुक्स सारी मिलेंगी जितनी भी होती है ना, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, अगर होम्योपैथी में आ रहे हो तो आपको पहले बता दो सिलेबस भाई MBBS के बराबर ही होता है, सेम MBBS वालों की सेम बुक पढ़नी है आपको, बस कोर्स भी सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है, इंटर्नशिप भी करोगे, पेड इंटर्नशिप भी होगी। बस फ़र्क इतना है, आपके होम्योपैथी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होंगे जिसका नाम है होम्योपैथी फार्मेसी, होम्योपैथी मैट्रामेडिका और ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। ये 3 सब्जेक्ट MBBS से ज़्यादा ही रहेंगे, तो मतलब आप MBBS से कम नहीं, MBBS वालों से ज़्यादा ही पढ़ोगे। और इसमें प्योर इंग्लिश में रहेगी, आपको ये नहीं कि हिंदी संस्कृत पढ़नी है, जैसे आयुर्वेदा अगर ले लेते हो तो आपको हिंदी पढ़नी है इंग्लिश पढ़नी है, नहीं हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों पढ़नी है, तो नहीं, होम्योपैथी में सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ोगे हैं। और इसमें भाई इसमें बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत क्या मतलब थोड़ी सी है कमी है कॉलेज के अंदर भाई, हॉस्टल नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो या स्टेट कोटा से चाहते हो हॉस्टल, तो भाई हॉस्टल नहीं है, बट हाँ कॉलेज के चारों तरफ इतने PG हैं, इतने फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप भाई रह सकते हो। हॉस्टल नहीं है बट भाई PG और फ्लैट्स इतने हैं, क्योंकि भाई DU का साउथ कैंपस है, मेन कैंपस है DU का साउथ का, तो भाई साउथ कैंपस में जितने बच्चे पढ़ते हैं ना सब यहीं रहते हैं इसी कॉलेज के आसपास, तो आपको भाई PG मिलना बहुत आसान है, PG मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ। और थोड़ा सा हाँ जो NHMC दिल्ली से है वो एक चीज़ बात है, इसका कैंपस थोड़ा सा छोटा है NHMC दिल्ली से, बट पेशेंट फ्लो NHMC और SHMC का दोनों का डिसेंट है। बस हाँ NHMC से कैंपस थोड़ा छोटा है, और हॉस्टल की बात NHMC में आते हैं, वहाँ भी हॉस्टल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि हॉस्टल लाइफ जीनी है तो भाई नहीं जी सकते, आपको PG लेके रहना पड़ेगा प्राइवेट, और आपको फूड का खुद ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ इस आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉलेज के ऊपर चाहिए कमेंट करना नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।